So here is step 2 to learn English speaking, and I have a total of 3 steps, and I can guarantee that after following all these 3 steps you will be able to speak English. You will be able to speak outside. You will be able to talk to people, not just in your mind and dreams but in reality as well. And if you haven't watched the first step of this series, go and watch that video first. And if you have already watched the first step, so I hope and I'm assuming that you have already discovered the fascinating, absorbing, exciting and thought-provoking content for yourself. तो इस सेकेंड स्टेप में मैं बताऊंगा कि जो कंटेंट आपने फाइंड किया है उसको आपको कैसे देखना है जिससे कि इंग्लिश बोल पाओगे। और जो मेरा कंटेंट था वो संदीप सर के वीडियोस थे, तो मैं उन्हीं के साथ एग्जांपल्स देके बताऊंगा। तो आपने जो भी कंटेंट फाइंड किया है उसको सबसे पहली बार देखना है सबटाइटल्स ऑन करके। और ये हर कोई बता रहा है कि सबटाइटल्स ऑन करके देखो, फिर बिना सबटाइटल्स के देखो, लेकिन मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ये मैंने खुद के लिए डिस्कवर किया था, बिल्कुल नया तरीका है, बहुत मस्त है और आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाद इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि मैं खुद इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका हूँ। तो जो भी वीडियोस हैं उनको पहले सबटाइटल्स के साथ देखना है और ध्यान से देखना है, पूरी अटेंशन के साथ। और पूरी अटेंशन के साथ देखने का मतलब है कि आपको हर एक वर्ड को देखना है और सुनना है। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो और फिर कुछ और ही सोचने लग जाते हो और वीडियो थोड़ा आगे चला जाता है। अगर ऐसा हो तो वापस पीछे करना और फिर वहाँ से देखना, क्योंकि कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। तो पहली बार सबटाइटल्स ऑन करके देखना है और फिर पूरे वीडियो में जितने भी ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आए जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है उनको उसी टाइम जाके गूगल पे सर्च करना है और फिर वापस आके वीडियो देखना है। पहली बार में ये करना है। और अगर कोई वीडियो है जो आधे घंटे का है, आपको वो भी पहली बार देखने में 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आप सर्च करते हुए देख रहे हो, तो टाइम देना। तो ये था पहली बार। और फिर मान लो आपने इस वीडियो को देखा है आज सुबह, तो फिर इसको उसी टाइम वापस से मत देखना, या तो फिर दोपहर में देखना, या तो फिर शाम को, या फिर अगले दिन, आपके हिसाब से कि आपको कितना जल्दी इंग्लिश सीखना है। और अगर जल्दी सीखना है तो एक दिन में 3 बार देख लेना सेम कंटेंट। तो अब उसी कंटेंट को जब आप दूसरी बार देखोगे उस टाइम आपको सबटाइटल्स ऑफ कर देना है और उस टाइम भी फुल अटेंशन के साथ देखना है। तो अब जो सारे वर्ड्स आपने पहली बार में सर्च करे थे उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग्स आपको उसी टाइम समझ आ जाएंगे, एक बार में याद हो जाएंगे, क्योंकि जब उन वर्ड्स को वीडियोस के साथ देखोगे तो वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स फिर से आएंगे जिनके मीनिंग्स आपको वापस से सर्च करना पड़ेगा, तो सर्च कर लेना, क्योंकि तीसरी बार में अपने आप याद हो जाएंगे, तीसरी बार सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वर्ड्स को अलग से याद करने की कोशिश मत करना, याद नहीं होंगे, क्योंकि आधे घंटे के वीडियो में अगर 10 वर्ड्स भी ऐसे हैं जिनके मीनिंग्स आपको नहीं पता है तो वो याद नहीं हो सकते। तो याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो अपने आप याद हो जाएंगे अगर वीडियो को 5 बार भी देख लोगे तो अब क्योंकि आप दूसरी बार में बिना सबटाइटल्स के देख रहे हो तो कुछ लाइंस ऐसी आएगी जो बहुत स्पीड में निकल जाएगी, समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोला है। तब आपको क्या करना है, जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे वापस से बैक करना है, सबटाइटल्स ऑन करके देख लेना कि क्या लिखा है, क्या बोला है, और फिर वापस से सबटाइटल्स ऑफ कर देना और उस लाइन को उसी टाइम 2-3 बार रिपीट भी कर लेना। फॉर एग्जाम्पल संदीप सर का ये वीडियो देखो। There's only me. Isn't this a little egotistical? Isn't this a little egotistical? ये जब मैंने भी पहली बार देखा था मेरे को कुछ समझ नहीं आया था, मेरे ऊपर से गया था, तो मैंने सबटाइटल्स ऑन करके बार बार देख के और रिपीट करके उसको मास्टर कर लिया। एंड नाउ आई कैन स्पीक दैट लाइन, इज़न्ट दिस अ लिटिल इगोटिस्टिकल, इज़न्ट दिस अ लिटिल इगोटिस्टिकल। तो ऐसे ही रिपीट करना है और शुरू में स्लोली रिपीट करना, क्योंकि स्पीड में अटक जाओगे। और अब उन वीडियोस में कुछ डायलॉग्स, कुछ लाइंस और कुछ बातें ऐसी आएंगी जिनमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिनसे आप डीपली कनेक्ट कर पाओगे। तो उन बातों को भी उसी टाइम 2-3 बार रिपीट कर लेना है और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज माई फेवरेट। Here, even separating is love. Now, this we won't understand. How is separating love? Is divorce love? Should we separate? Should we break up? Is breaking up love? Yes, it is. How? Let's say this is your body. On some part of your body, let's say you got hurt. It's rotten away now, and the doctor says you have to amputate it. And if you don't, it'll spread to the body. What'll you do? Will you cut it or not? But will you cut it with hatred? We're not separating it with hatred. We're doing it with love. Many a times in love, separating is actually love. तो अब जब आप इस वीडियो को तीसरी बार देख रहे हो, अब आप इस लेवल पे हो कि आपको सबटाइटल्स देखने की ज़रूरत नहीं है और उस पूरे वीडियो में जितने भी वर्ड्स और फ्रेजेस हैं आपको उन सब के मीनिंग्स पता है। अब आपको इसको बस 3-4 बार और देखना है, या फिर इतना देखना है कि आप इस लेवल पे आ जाओ कि इस पूरे वीडियो को बिना सबटाइटल्स के रिपीट कर सकते हो साथ में। तो जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, पहले वहां तक पहुंचो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा।
और जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद आप 100% इंग्लिश बोल पाओगे, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली इसको करके इंग्लिश सीख चुका हूँ। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लास्ट में एक टिप आपके लिए कि आप जो भी इंग्लिश कंटेंट देखोगे, जितना भी देखोगे, उसके अलावा अगर कुछ देखोगे तो वो भी इंग्लिश में ही देखना, या तो फिर मत देखना, क्योंकि अगर कुछ और देखोगे तो आपके थॉट्स भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इंग्लिश कंटेंट ही देखना अगर कुछ और देखोगे तो, क्योंकि अगर सिर्फ इंग्लिश देखोगे तो आपके थॉट्स भी इंग्लिश में चलेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। और अगर एक लाइन में बोलूँ तो सराउंड योरसेल्फ विथ इंग्लिश, एंटर इनटू दैट जोन।